आज हम एक न्यू एनिमे सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। तो हम स्टार्टिंग के एपिसोड में हम देखते हैं एक इंसान जो कि रस्सी पे अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम दूसरी जगह देखते हैं कि कुछ लोग उसे बहुत ही बुली कर रहे होते हैं, वो उसे बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, पर वो तब भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि वो लोग जो उसकी बुरी बातें कर रहे हैं, वो उसके बालों का रंग और आंखें डिफरेंट होने के कारण वो उसे बहुत बुरा भला करे। समाज असल में ऐसे लोगों को नहीं अपना पाता जो उनसे डिफरेंट काम करके देखना चाहते हैं। तो हम यही देखते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जो ये स्टार्टिंग में चल रहा था वो असल में हमारा मेन लीड कैरेक्टर है जिसका नाम होता है साकुरा। हारुना साकुरा दरअसल वो एक सपना देख रहा था जिसमें वो अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, पर लोग उसे अपनाता नहीं है, वो उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं। फिर वो जब किसी काम से बाहर जा रहा होता है तब हमें पता लगता है कि एक लड़की को कुछ बुरे आदमी उससे परेशान कर रहे हैं, वो असल में उसे बुली कर रहे होते हैं, बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी ये दूर खड़ा वहाँ से कह रहा होता है कि कैसे कमज़ोर लोग अपने आप को ताकतवर समझने लग जाते हैं। मुझे कमज़ोर लोगों से सख्त नफ़रत होती है। तो फिर वो जाके उन लोगों को कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगा। तो फिर कहते हैं कि तुम बच्चे यहाँ से चले जाओ और नाले तुम स्कूल ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि बच्चा किसे कहता है? तब वो हमारा जो साकुरा होता है वो उन सबकी बहुत तगड़ी धुलाई करता है, वो उन्हें मारता है। फिर हमें पता लगता है कि उसका फेस, उसके तो हेयर भी 2 कलर्स के हैं, ब्लैक एंड वाइट, और जो उसकी आँखों की लेंस है वो भी डिफरेंट है, ग्रे एंड येलो में। तो फिर जब वो उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है, फिर लड़की कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था, दरअसल मुझे कमज़ोर लोगों से ज़्यादा चिढ़ होती है, तो इसलिए मैं देखना नहीं चाहता कि कमज़ोर लोग किसी और को ज़्यादा अपने बुली करने के समान समझे। तो फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने वाला था तब लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं वैसे ही घूम रहा था, तुम्हें क्या है, तुम जाओ यहाँ से। तो कहने लगे थे कि नहीं चलो, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं तुम्हें कुछ तो खिला सकती हूँ। तो वो उसे आमलेट खिलाती है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पर फिर वो चला जाता है साथ में। फिर वो जब ऐसे ही आमलेट खाता है तब वो बहुत ज़्यादा कहता है कि ये तो इतना टेस्टी है। फिर वो कहता है कि आज तक मुझे किसी ने भी इतना अपनाया नहीं है, पर ये मुझे क्यों इतना दिलासा दे रही है जबकि मैं इसका कुछ लगता भी नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ से तो नहीं हो, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं वैसे यहाँ पे घूम रहा था, मुझे कोई काम तो था इसलिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वैसे बिना काम के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि तुम कौन हो? तो अपने बारे में बताना जाता है कि मैं एक फ्यूरिन स्कूल का मेंबर हूँ, मैंने वहीं पे एडमिशन लिया। तो वो कहता है कि फ्यूरिन स्कूल? तो लड़की को बताना था कि हाँ, फ्यूरिन स्कूल वही स्कूल जो कि गैंगस्टरों के सबसे ज़्यादा खतरनाक स्कूलों में से आता है, वहाँ पे एक से बढ़कर एक बदमाश रहते हैं और मैं वहाँ का लीडर बनना चाहता हूँ। तो कहती है कि नहीं, तुम कभी भी अकेले होके उनका सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमेशा एक टीम में रहना पड़ेगा। तो वो कहता है नहीं, मैं अकेला ही सबसे भारी पड़ जाता हूँ, मेरी फाइटिंग स्किल किसी के सामने भी कुछ कमज़ोर नहीं होती, मैं किसी को भी धूल चटा सकता हूँ आसानी से। तो लड़की कहती है कि तुम्हें मैं जैसे मर्जी समझाऊँ पर तुम हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो? तो वो बोलने लग जाता है कि ये मेरा ऐसा ही नेचर है, तो इसीलिए मेरे से सारे जलते होते हैं। तो फिर लड़की उसके लेंस और उसके बालों का कलर पूछती है कि ये सब तुमने करवाए हैं कि नेचुरल है? तो फिर कहते हैं कि ये तो सब नेचुरल है, तुम इससे मतलब क्या है? तो कहते हैं कि तुम सभी दूसरों से डिफरेंट हो, पर कोई बात नहीं। फिर वो जब यहाँ से निकलने वाला है तब हम देखते हैं कि दादाजी वहाँ से जैसे ही जा रहे होते हैं, उसका पर्स रहता है। तो ये हमारा जो साकुरा कैरेक्टर होता है वो उसे उसका पर्स देता है, जिससे हमें उसका नेचर पता लगता है कि वो चाहे दूसरों से क्यों इतना बुरा जलता हो, पर वो हमेशा दूसरों की मदद करने की उसके पास एक आलसा रहती है, वो हमेशा खुश रहना चाहता है। जब हारुना साकुरा उस स्वीट शॉप से बाहर जाता है और फिर हम देखते हैं कि फिर से वही गुंडे उसको मारने के लिए आए हैं, पर जो हमारा साकुरा होता है वो कहता है कि तुम चाहे एक हो चाहे अनेक हो, मैं तब भी तुम सब पे बहुत भारी पड़ूंगा। वो फिर एक एक करके उनसे मारने वाले होते हैं, पर हमारा साकुरा होता है वो उनका बहुत बुरी तरह उनको मारने की कोशिश करता है, पर उनमें से एक आदमी उसके पैर पे चाकू मार देता है। इतने में उसके पास वही लड़की आ जाती है, वो कहती है कि अरे ये क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुम वहीं रहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो मेरे से कोई वास्ता नहीं है। तो लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, पर हारुना साकुरा कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्यों आई हो, यहाँ से निकल जाओ, तुम तो और मेरी मुसीबत बढ़ा रही हो। तो वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चल जाए। तो साकुरा कहता है कि
मेरे लिए भी इतने लोग हैं, मैं सोचता था कि मेरे कोई पूछने वाला नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। फिर वो उस लड़की को बचाने जाता है, क्योंकि लड़की को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और वो उस पे चाकू से हमला करने वाले थे, पर जो सकरा होता है वो उसे मार देता है, उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है हमारा हारुना साकुरा, तब वो ऐन मौके पे फिर उनके कुछ लोग आ जाते हैं और उनका लीडर आ जाता है। वो कहता है कि ये तो हमारे गैंग का ही मेंबर है, क्योंकि इसने हमारी यूनिफॉर्म पाई है, तो अब हमारा हर फ़र्ज़ तो बनता है कि इसे बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि उन गुंडों कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबकी धज्जियाँ उड़ा दूँगा। पर जो गैंगस्टर होता है वो कहता है कि नहीं, तुम तो सिर्फ 4 और मेरे पास है 10-15 बंदे, तुम मेरे इन साथियों का कैसे सामना कर पाओगे? तो वो उन पे अटैक करने के लिए कह देता है, पर उधर जो फ्यूरिन के मेंबर होते हैं वो 4 बहुत खतरनाक होते हैं, वो एक-एक करके इस गुंडों के मेंबरों को मार देता है। फिर हमें पता लगता है कि जो उनका गैंगस्टर रह गया था वो उसे पकड़ लेते हैं, और वो फिर हाँ, इतने में सारे घर के लोग भी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे फ्यूरन लीडर आ गए, हमारे रक्षक आ गया सोसाइटी का, ऐसे-ऐसे उससे सम्मानित करने लग जाते हैं। पर इधर जो हमारा हारुना साकुरा होता है उसे कुछ नहीं पता लग रहा था, पर कुछ लोग हारुना साकुरा को भी देखने चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके तो पैर में तो खून निकल रहा है। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरी क्यों मदद करोगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि सोसाइटी के कुछ मेंबर फिर उस लड़के को कहते हैं कि ये लड़का भी बहुत अच्छा लड़ाई कर रहा था, इसने भी हमारे समाज को बचाने की कोशिश की और इसने भी काफ़ी गुंडों को मारा है, पर ये जख्मी है, इसको बचाना चाहिए। तो फिर कहने लग जाता है कि आप लोगों ने इतनी दया दिखाई और इसके कारण मेरे को अब शर्मिंदा होने में मजबूर मत करो। तो कहने लग जाता है कि आज से मैं भी आपके लिए ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को लड़ना अच्छा लगता है, और जेकर लड़ाई से किसी का कुछ भला हो तो उसमें क्या खुद गर्ज है। तो और हमारा हीरो फिर कसम खाता है कि वो इस सोसाइटी को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे देगा, और अपनी फाइटिंग स्किल के दम पे वो किसी को भी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। इसी हिसाब से ये हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको गाइस फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नेक्स्ट पार्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा।